पहाड़ों की सुंदरताओं से घिरा किशनगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सरजू नाम का एक व्यक्ति अपने माता पिता के साथ रहता था। उम्र बढ़ने के कारण सरजू के माता पिता बहुत बीमार रहने लगे थे, पर सरजू अपने माता पिता का बहुत मन लगाकर सेवा करता और उन्हें कोई कष्ट नहीं होने देता। बीमार होने के बावजूद सरजू के माता पिता उसकी सेवा देखकर बहुत खुश रहते और उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते थे। एक दिन सरजू किसी काम से बाजार जा रहा था, तभी उसे बीच रास्ते में एक जख्मी कुत्ते का बच्चा दिखाई दिया। वह दर्द से कराह रहा था और उसकी मदद करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। सरजू से उसका दर्द देखा नहीं गया और तुरंत ही उस पिल्ले को अपनी गोद में उठाकर घर ले आया और उसके जख्म की मरहम पट्टी की। धीरे धीरे वह पिल्ला बिल्कुल ठीक हो गया। सरजू की माँ यह सब देख सरजू को कहती है कि बेटा, तुम बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। आज जब इस दुनिया में कोई एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करना चाहता, इस वक्त तुम इन बेसहारे और कमजोर जानवरों की मदद कर रहे हो। भगवान तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। सरजू अपनी माँ से कहता कि माँ, कोई भी प्राणी की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती, इसीलिए मैं उनकी जहाँ तक हो सके उनकी मदद करता हूँ। अगले दिन सरजू अपने माता पिता की दवाइयां लेने शहर जा रहा था। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे लोगों की भीड़ दिखाई दी। वहां से बस एक शोर आ रहा था, मारो मारो मारो। सरजू भागता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक बड़ा सा सांप निकला है और लोग लाठियां लेकर उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। सरजू ने लोगों से कहा, रुक जाओ, यह बेचारा निर्दोष है, इसे मत मारो। भला इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सांप किसी पर बिना वजह हमला नहीं करता। उसे अगर परेशान करोगे तभी वह काटेगा। पागल हो क्या? पता भी है कितना जहरीला है यह सांप। अपना ज्ञान अपने पास रखो। इतना कहकर लोग उसे फिर मारने के लिए दौड़े। तभी सरजू उनके बीच आ गया। उसने धीरे से उस सांप को पकड़ के अपने झोले में भर लिया और भीड़ से कहा कि अब आप चले जाइए, अब यह आपको नहीं काटेगा, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ। और सरजू उस सांप को गांव से कुछ दूर एक जंगल में ले गया। जंगल के बीचों बीच सरजू ने अपने झोले को खोल उस सांप को वहीं छोड़ दिया। जैसे ही सांप बाहर निकला, वह सरजू से बातें करने लगा। सरजू यह सब देखकर चौंक गया। तभी सांप ने कहा, घबराओ मत, मैं सांपों का राजा हूँ। मैं एक जादुई सांप हूँ, मैं बोल सकता हूँ। हे मानव, आज तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। उस जीवन दान के बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? हे सर्पराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी भी प्राणी की तकलीफ नहीं देखी जाती, बस इसीलिए मैं आपको बचाया हूँ, वरना वो लोग आपको मार डालते हैं। मुझे कुछ नहीं मांगना। मैं तुम्हारे स्वभाव से बहुत खुश हूँ, इसीलिए कुछ ना कुछ तो तुम्हें ज़रूर दूंगा। अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारे माता पिता बहुत बीमार रहते हैं? हाँ, पर ये आपको कैसे पता? बताया था ना, मैं एक जादुई सांप हूँ। सामने वाला जैसे ही मुझे छूता है, मैं उसके बारे में सब कुछ जान जाता हूँ और यह भी समझ जाता हूँ कि किसका मन कितना साफ है। जब तुमने मुझे पकड़ा था, तभी मैं तुम्हारे बारे में सब जान गया था। इतना कहकर सांप ने अपने मुंह से एक मणि निकाला और कहा, ये लो तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार। मैं जानता हूँ कि तुम अपने माता पिता के इलाज और उनकी सेवा में ही अपने सारे पैसे खर्च कर देते हो। अब जब भी तुम्हें पैसे की या किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो सच्चे मन से इस मणि को रगड़ना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। सरजू खुशी खुशी उस मणि को लेकर जंगल से निकल गया। रास्ते में सरजू ने सोचा कि अभी उसे सबसे बड़ी जरूरत अपने माता पिता के बेहतर इलाज की है। यह सोचकर सरजू ने मणि को रगड़ना शुरू किया और कुछ पैसे की मांग की, ताकि वह अपने माता पिता का अच्छे से इलाज करवा सके। वह उन पैसों को लेकर गांव पहुंचा। उस गांव में सेठ की एक बहुत बड़ी दुकान थी। सरजू ने सेठ से अपने माता पिता के लिए दवाइयां ली और ढेर सारा सामान लिया। सेठ थोड़ा चौंक गया, क्योंकि दवाइयां काफी महंगी थी। उसने सरजू से कहा कि भला इतने पैसे की दवाइयां तुम कैसे खरीद सकोगे? आप इसकी चिंता मत कीजिए। और सरजू ने अपने झोले से नए नए नोटों की गड्डियां निकाली। सेठ ने सरजू से पूछा, आखिर तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हो? तुम्हारी लॉटरी लगी है क्या?
ये बात मैं आपको नहीं बता सकता। आप कृपया इसे रख लें और मुझे सामान और दवाइयाँ दे दें। सेठ को सरजू पर शक हो गया। सरजू जब दवाइयां लेकर घर पहुंचा तो सेठ भी उसके पीछे पीछे चला गया। सरजू ने घर जाकर सारी बात अपने माता पिता को सुनाई। सेठ सारी बातें छुप कर सुन रहा था। सेठ समझ गया कि इतना सारा पैसा उस जादुई सांप ने ही इसे दिया है। यह जादुई सांप का ही कमाल है। अगले दिन सेठ बाजार जाकर एक खरगोश खरीद आया और उसे उसी जंगल के बीच लेकर गया जहां सरजू ने उस सांप को छोड़ा था। सेठ जंगल के बीच में पहुंचते ही बहुत जोर जोर से बोलने लगा। आजकल तो लोग इतने अत्याचारी हो गए हैं कि सुंदर खरगोश को भी नहीं बख्शते। कल वो सांप को मार रहे थे और आज इस बेचारे को खरगोश को पकड़ के खाना चाह रहे थे। वह तो भला हुआ कि मैं वहां पहुंच गया। जाओ खरगोश जाओ, अब तुम आजाद हो। इस जंगल में तुम आजाद रहो। सेठ की सारी बातें वह सांप सुन रहा था। वह उसके हाव भाव से समझ गया था कि सेठ नाटक कर रहा है, क्योंकि उसने कल भीड़ में उस सेठ को भी डंडों के साथ देखा था। सांप झाड़ियों से बाहर आया और सेठ से कहा, हे मानव, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मैं इस निर्दोष और निसहाय खरगोश को छोड़ने आया हूँ। यह तो बहुत नेक काम है। तुम्हारा मन कितना साफ है। तुमने बहुत पुण्य का काम किया है। मैं तुम्हारे इस कार्य से बहुत खुश हूँ। मैं एक जादुई सांप हूँ। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हे जादुई सांप, मेरे माता पिता बहुत बीमार रहते हैं। उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए। सांप ने फिर से अपने मुंह से एक मणि निकाला और कहा, जाओ और सच्चे दिल से इस मणि को रगड़कर जो मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। सेठ खुशी के मारे फूला ही नहीं समा रहा था। वह सोच रहा था कि एक ही दिन में वह सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। वह उस मणि को उठाकर सीधे अपने दुकान पहुंचा और उस मणि को रगड़ना शुरू कर दिया और खूब सारे पैसे मांगने शुरू कर दिए। पर सेठ का मन बिल्कुल साफ नहीं था। वह लालच में आकर छल से मणि हासिल किया था, इसलिए थोड़ी देर में खिसते खिसते अचानक उस मणि से पैसे की जगह ढेर सारे जहरीले सांप निकलने लगे। देखते ही देखते उन सांपों ने सेठ को तुरंत डसना शुरू कर दिया। वह इतने विषैले थे कि सेठ तुरंत वहीं मर गया। वहीं दूसरी तरफ सरजू केवल अपनी जरूरत के अनुसार पैसे निकालता और अपने माँ बाप का इलाज करवाता रहा और उसकी जिंदगी बहुत खुशहाल हो गई। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, लोगों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।